तुम घर लौट रहे थे तब तुम्हारी मृत्यु हो गई। यह एक कार दुर्घटना थी। दुर्घटना में उल्लेखनीय कुछ भी नहीं था, लेकिन वो घातक दुर्घटना थी। यह एक पीड़ाहीन मृत्यु थी। डॉक्टर ने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे शरीर को बहुत क्षति पहुंची थी। वह एक बेहतर मृत्यु ही थी। और तब तुम मुझसे मिले। ओह, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? ज्यादा शब्दों के हेर फेर से बचते हुए मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। वहां पर एक ट्रक था और वो बहुत तेज गति में था। हाँ। मैं मर चुका हूँ। हाँ, लेकिन तुम बुरा महसूस मत करो, हर कोई मरता है। तुमने अपने चारों ओर देखा, वहां बस शून्यता थी, सिर्फ तुम और मैं। ये कौन सी जगह है? ये लगभग मरने के बाद का जीवन है। क्या आप ईश्वर हैं? हाँ, मैं ईश्वर हूँ। पर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उनके बारे में क्या वे सब ठीक से रहेंगे? मुझे भी यही देखना है। तुम अभी अभी मरे हो, लेकिन तब भी तुम्हारी मुख्य चिंता तुम्हारा परिवार है। यह अच्छी बात है। तुमने मुझे आश्चर्य से देखा। तुम्हें मैं ईश्वर जैसा नहीं लग रहा था। मैं तो बस किसी पुरुष या संभवतः एक महिला की तरह दिख रहा था, या किसी अस्पष्ट आधिकारिक शक्ति जैसा। मैंने कहा, चिंता मत करो, वे ठीक से रहेंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें हर तरह से परिपूर्ण याद रखेंगे। उनके पास तुम्हारे प्रति सोचने का समय ही नहीं था। तुम्हारी पत्नी बाहर से तो रोएगी, लेकिन अंदर से उसे राहत मिलेगी। सच कहूं तो तुम्हारी शादी टूटने की कगार पर थी। तुम बस शांति रख सकते हो। तुम्हारी पत्नी राहत के कारण बहुत ग्लानि महसूस करेगी। ओह, तो अब आगे क्या मैं स्वर्ग या नर्क या और कहीं जाऊंगा? नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। क्या? इसका मतलब हिंदू सही थे और सभी धर्म अपने तरीके से सही थे? मेरे साथ चलो। हम शून्यता से आगे बढ़े और तुम मेरे पीछे चलते रहे। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं, बस बात करते करते साथ में चलना अच्छा रहेगा। तब इन सब का क्या उद्देश्य है? जब मैं दूसरा जन्म लूंगा, मैं एक खाली स्लेट जैसा रहूंगा, बस एक शिशु। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे भीतर सारा ज्ञान है और तुम्हारे सभी पिछले जीवन का अनुभव भी। तुम्हें बस कभी वह याद नहीं रहेगा। मनुष्य का मस्तिष्क आत्मा की संपूर्ण विशालता का केवल एक छोटा सा अंश ही समझ सकता है। यह एकदम वैसा ही है जैसा कि तुम पानी में उंगली डालते हो, ये समझने के लिए कि वो पानी ठंडा है या गर्म। तुम अपने शरीर का एक छोटा सा हिस्सा पानी में डालते हो और जब उसे बाहर निकालते हो, तब तक तुम्हें पानी का सारा अनुभव हो चुका होता है। तुम पिछले 48 वर्षों से एक मनुष्य रूप में ही थे, इसीलिए तुमने अभी तक विस्तार नहीं किया है और अपनी विशाल चेतना को महसूस नहीं किया है। अगर हम यहाँ काफी देर तक बैठे रहे, तुमको सब कुछ याद आने लगेगा। लेकिन प्रत्येक जन्म के बीच ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे मैंने कितनी बार पुनर्जन्म किया है? ओह, बहुत सारे, बहुत सारे, और विभिन्न जीवन में बहुत सारे। इस बार तुम 540 ईस्वी में एक चीनी किसान लड़की होगे। रुकिए, क्या आप मुझे बीते हुए समय में वापस भेज रहे हैं? हाँ, तुम अपने हिसाब से ऐसा ही समझ सकते हो। समय को जैसा तुम समझते हो, वैसा वो केवल तुम्हारे लोक में है। मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ चीजें अलग होती हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कहीं और।
कहीं और से आया हूँ और वहाँ मेरे जैसे कई और भी हैं। मुझे पता है कि तुम जानना चाहते हो कि वहाँ सब कैसा है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रुकिए, अगर मैं पुनर्जन्म लेता हूँ, वो भी बीते हुए समय में, मैं किसी समय में अपने आप से बातचीत भी कर सकता हूँ? हाँ, यह हर समय ही होता है और तुम्हारे दोनों जन्म केवल अपने जीवन काल के बारे में ही जानते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह हो रहा है। तब इन सब का क्या उद्देश्य है? जीवन का अर्थ और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना का कारण यह सिर्फ तुम्हारे परिपक्व होने के लिए है। आपका मतलब है मानव जाति? आप चाहते हैं कि हम परिपक्व हों? नहीं, सिर्फ तुम। मैंने यह पूरा ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है। प्रत्येक नए जीवन के साथ तुम विकसित होते हो और परिपक्व होते हो और बड़े से बड़ा ज्ञानी बनते हो। सिर्फ मैं? बाकी सबका क्या? और कोई नहीं है इस समस्त ब्रह्मांड में, सिर्फ तुम और मैं हूं। तुम मेरी तरफ शून्यता से देखते रहे। लेकिन पृथ्वी पर सभी लोग? सब तुम ही हो, तुम्हारे अलग अलग पुनर्जन्म हैं। रुकिए, मैं हर व्यक्ति हूँ? हाँ, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं हर इंसान हूँ जो इस पृथ्वी पर जन्मा या आगे जन्मेगा? बिल्कुल। मैं अब्राहम लिंकन भी हूँ और जॉन विल्क्स ब्रूथ भी। मैं हिटलर भी हूँ और उसने जिन लाखों लोगों को मारा है वह भी तुम ही हो। मैं जीसस हूँ और तुम वह सब लोग हो जो उनके भक्त हैं। तुम चुप होकर बैठ गए। हर बार जब तुम किसी को पीड़ित करते हो तो तुम खुद को पीड़ित कर रहे होते हो। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य वह खुद के लिए किया गया है। हर सुखद और दुखद क्षण जो कभी भी किसी इंसान द्वारा अनुभव किया गया है वो तुमने खुद अनुभव किया है या आगे करोगे। तुमने लंबे समय तक सोचा, क्यों? ये सब क्यों? क्योंकि एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे, क्योंकि वही तुम हो। तुम मेरे जैसे हो, मेरे पुत्र हो। तुमने कहा चौंकते हुए, अविश्वसनीय। आपका मतलब है मैं ईश्वर हूँ? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तुम सिर्फ एक भ्रूण हो जो पढ़ रहा है। जब तुम सभी मनुष्यों के सारे जीवन काल सभी कालों में जी चुके होगे तब तुम जन्म के लायक हो जाओगे। तो ये पूरी सृष्टि, यह सिर्फ एक अंडा है? तो अब समय आ गया है, तुम अपने दूसरे जन्म के लिए आगे बढ़ो। यह कहते हुए मैंने तुम्हें अपने रास्ते पर भेज दिया।